क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। मैं हूं आपके साथ अंकित। भारत में सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर यह दृश्य हर शिव मंदिर में देखने को मिलता है, जब श्रद्धालु दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष में भगवान शिव ने अपने कंठ पर धारण किया था, जिससे उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया था। ऐसे में दूध चढ़ाना उस ताप को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे कुछ दिलचस्प तर्क भी सामने आते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन समय में मंदिरों का निर्माण इस तरह किया जाता था कि वहां की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। शिवलिंग आमतौर पर पत्थर या ग्रेनाइट से बने होते हैं, जिसमें विशेष खनिज तत्व पाए जाते हैं। जब इस पर दूध चढ़ाया जाता है तो दूध के संपर्क में आकर कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, जो वातावरण को ठंडा और संतुलित बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पुराने समय में लोग दूध को सीधे पीने की बजाय पहले उसे शिवलिंग पर अर्पित करते थे, जिसे एक प्रकार की फिल्ट्रेशन प्रक्रिया भी कहती है। हालांकि यह दावा पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह परंपरा लोगों को अनुशासन और संयम रखने का माध्यम जरूर बनाती थी। एक और दृष्टिकोण है कि मंदिरों में दूध चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था, जिससे समाज के जरूरतमंद लोगों को पोषण मिल सके। यानी ये परंपरा सामाजिक संतुलन बनाए रखने का भी एक तरीका हो सकती थी। हालांकि आधुनिक समय में ये परंपरा को लेकर बहस भी होती है। कुछ लोग इसे संसाधनों की बर्बादी मानते हैं, तो कुछ इसे आस्था और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दूध का उपयोग जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किया जाए तो ये परंपरा और भी ज्यादा सार्थक बन जाती है। तो सवाल अब भी वही है, क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल आस्था है या विज्ञान? शायद इसका जवाब दोनों के बीच कहीं छिपा है, जहां परंपरा और तर्क एक दूसरे से जुड़ते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।